हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में कल हमने राजा के ब्रिटिश राजा के प्रभाव का आधार पढ़ा। फिर बाद में हमने ब्रिटिश के राजपद का उपयोगिता या औचित्य या उपयोगिता पढ़ी और गणतंत्रीय आंदोलन और उसका अंत कैसे हुआ वो सब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ने सम्राट का राजपद पर बने रहने के कारण, यानी ऐसा क्या कारण है जो ब्रिटेन में राजा आज दिन तक है। आज पूरे विश्व में इतने स्वतंत्र देश सारे हैं, सब लोकतंत्र स्थापित करना चाहते, कोई भी राजतंत्र नहीं, न राजा का शासन करना चाहते। ऐसा क्या है ब्रिटिश में जो सम्राट का राजपद आज दिन तक बने रहे हैं, क्या कारण है? और वहाँ पे राजा वंशाणु को चुना जाता है। हमारे यहाँ संसदात्मक व्यवस्था भारत में, तो हमारे अप्रत्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है, लेकिन वहाँ पे राजा सम्राट के रूप में एक राष्ट्रपति की भी भूमिका निभाता है और राजा की भी निभाता है। उनके वंश के अनुसार, कुल के अनुसार बनता ही राजा उनका बेटा वापस बनेगा। तो ऐसे जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक उनका बेटा वापस राजा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मतलब ब्रिटिश में ये सम्राट का राजपद पर बने रहने के क्या कारण है, इसको हम देखेंगे कि ऐसा क्या बात है जो अभी तक राजा ब्रिटिश में राजा अपने पद पर या राजपद पर बने रहा है। तो पहला इसमें पॉइंट देखेंगे, ऐतिहासिक महत्व की संस्था। स्वाभाविक रूप में प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमान समय में जबकि विश्व के लगभग सभी देशों में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है, ब्रिटेन में ही राजा का पद इतना अधिक सम्मानित कैसे बना हुआ है? ब्रिटेन में राजपद के बने रहने और उसके इतने अधिक सम्मानित होने के क्या कारण हो सकते हैं? इसमें ऐतिहासिक महत्व की संस्था में राजपद इंग्लैंड में सर्वोच्च ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। इंग्लैंड में 829 ईस्वी में सम्राट एडवर्ड के समय से राजतंत्र चला आ रहा है और इस प्रकार ये लगभग 1177 वर्ष पुराना है। ब्रिटेन में इस लंबे इतिहास में केवल 11 वर्ष 1649 से 1660 के बीच क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया था, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी। यानी काम्रवेल यानी कि काम्रवेल ने 1649 से 1660 में कोशिश की थी कि उसके नेतृत्व में गणतंत्र को अपनाया गया, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा और इसकी असफलता ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली। यानी गणतंत्र लोग, वहाँ के ब्रिटिश के लोग नहीं चाहते कि गणतंत्र हमारे यहाँ रहे, हमारा राजा ही यहाँ पे, हमारा कुल का जो चली आ रही है परंपरा से वही हमारा राजा बना रहेगा। तो राजतंत्र की और प्रतिष्ठा बढ़ने लग गई ऐतिहासिक महत्व की संस्था के कारण। 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। अपने इस लंबे इतिहास के कारण राजपद ब्रिटिश जनता के स्वभाव के साथ जुड़ गया है और अपने रूढ़िवादी स्वभाव के कारण उनके लिए राजतंत्र के बिना ब्रिटिश राज्य की कल्पना करना भी लगभग असंभव हो गया। इसके बारे में आग ने कहा है कि राजतंत्र इंग्लैंड की अपनी संस्था है, बाहर से आयात करके लाई हुई संस्था नहीं। यानी बाहर से जो गणतंत्र अपना रहे वो उनको पसंद नहीं, उनको जो अंदर पहले से ही राजतंत्र इंग्लैंड में है वही होना चाहिए। हमारा राजा ही क्या राज करेगा और उनके प्रति हम सम्मान की भावना रखेंगे और राजपद पर हमेशा राजा ही हमारा रहेगा। इसलिए ये कारण बने कि अभी तक ब्रिटिश में सम्राट राजपद पर बने रहे।
दूसरा कारण है रानी विक्टोरिया के समय सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व। वर्तमान समय में राजपद को जो इतना अधिक सम्मान प्राप्त है, उसका बहुत अधिक श्रेय राजपद धारण करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कार्यों को दिया जा सकता है। रानी विक्टोरिया ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार वैधानिक शासन के रूप में कार्य करके राजपद के लिए सम्मान अर्जित किया है। रानी विक्टोरिया के समय में ब्रिटिश साम्राज्य ने जो भव्यता प्राप्त थी, उसने भी सम्राट के प्रति श्रद्धा में वृद्धि की। एडवर्ड सप्तम की मिलनसारी प्रवृत्ति और सबके प्रति विनोद प्रिय व्यवहार ने राजपद को प्रसिद्ध बनाया गया। जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व, संपर्क, कर्मनिष्ठा और महायुद्ध में विजय प्राप्त कर राजतंत्र की जड़ें गहरी कर दी गई। प्रजाजनों के पिता के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। उसके उत्तराधिकार एडवर्ड अष्टम जिन्हें प्रसन्नमुख राजकुमार कहा जाता था, जनता में अत्यधिक लोकप्रिय थे और प्रत्येक मुद्रा पर जनता करतब ध्वनि करती थी। छठे जॉर्ज द्वितीय महायुद्ध से या महायुद्ध के सबसे बुरे दिनों में लंदन में ही बने रहे और अपने आप को जनता के सुख दुख का भागीदार बनाकर गहरा प्रेम तथा श्रद्धा प्राप्त की। अपनी पुत्री एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी हंसमुख प्रवृत्ति और सद्गुणों से जनता का मन मोह लिया। इस प्रकार सम्राट पद न केवल ऐतिहासिक है, वरन उसका अतीत भी सराहनीय है और इस बात ने सम्राट को जनता के पिता का स्थान प्रदान कर दिया कि डॉक्टर जॉन्स कहता है कि राजा प्रजा का संबंध बहुत कुछ सीमा तक पिता और पुत्र के संबंध में है। कहने का मतलब रानी विक्टोरिया का स्वभाव देखकर लोगों उनसे आकर्षित हो गए। वहां पे इतना युद्ध हुआ तो भी इतनी परिस्थिति में खराब परिस्थिति आई थी उसमें ब्रिटिश में, फिर भी राजा ने सब संभाला और लोगों की हिम्मत हारने नहीं दी। तो लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान भाव उभरने लगा और विक्टोरिया का स्वभाव देखने लग गए कि नहीं, वास्तव में हमारे यहाँ राजा ही होना चाहिए। तो इन सब परिस्थिति को देखते हुए महायुद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद राजतंत्र एक महायुद्ध में भी विजय प्राप्त की और राजपद में प्रसिद्ध हो गया। सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उनके संपर्क, उनके कार्य और उनके विजय के द्वारा प्रजाजनों के पिता यानी जनता के ये पिता कहलाने लगे। जैसे घर में एक पूरे परिवार में पिता पूरी देखभाल करता है, वैसे ही लोगों ने मान लिया कि हमारा ब्रिटिश की रक्षा या हम सब की रक्षा हमारा राजा ही करेगा। तो ऐसी परिस्थिति आई, इसीलिए ब्रिटिश ने सम्राट का राजपद पर बने रहने के कारण बताए गए हैं, यानी जनता का पिता। तो ये राजा प्रजा का संबंध बहुत सीमा तक पिता और पुत्र के संबंध, इसलिए सम्राट का वहां पे राजपद पर बने रहना अभी तक बने रहे हैं। तीसरा है राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। राजतंत्र का राजतंत्र कहे या राजपद गए, राजपद या लोकतंत्रीकरण, राजपद या राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। वर्तमान समय में इंग्लैंड में राजपद के बने रहने का सबसे बड़ा कारण राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण। यदि इंग्लैंड के राजाओं ने रूस के जारों अथवा मैं राजा हूं, रूस में जार राजा को जार कहा जाता था और वो अपना प्रभाव जमाता था लोगों पे, और मैं ही राजा हूं कहने वाले फ्रांस के लुई 16वें की भांति व्यवहार किया होता तो इंग्लैंड का पद राजपद भी नहीं उसी तरह समाप्त हो जाता। यानी रूस में
लुई 16 वगैरह, मैं ही राजा हूँ, मेरे विपरीत जाएगा, उनको देश से बाहर निकाला जाता था और लोगों पर अत्याचार वगैरह करने लग गया था। तो ऐसी स्थिति अगर यहाँ ब्रिटिश में आती तो राजा का पद समाप्त हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह रूस अथवा फ्रांस के राजतंत्र समाप्त हो गए, लेकिन इंग्लैंड के राजाओं ने बदलती हुई परिस्थिति को समझा और 1688 गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 में। उनको गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वहां बिना खून खराबे के राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया, लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, तो इसलिए उनको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जा सकता है। 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद वे लोकतंत्र के विकास में भी बाधक नहीं हुए। उन्होंने लोकतंत्र को विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य परिणाम समझा, यानी राजा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, बाधा बीच में नहीं डाली, हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि जैसे लोकतंत्र होगा तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए और भी पद पर बने रहे। समझा और उसके विकास में कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर और कभी व्यवस्थापूर्वक सहयोग किया, यानी वो राजतंत्र से लोकतंत्र में बदले, फिर भी राजा ने उनका सहयोग किया, उनका जानबूझकर उनका पक्ष लिया। इस तरीके से रानी एन विलियम और मेरी तथा प्रथम 2 जॉर्ज राजाओं का योग इस संबंध में विशेषतः उल्लेखनीय हैं। क्या बच्चे? विशेषतः उल्लेखनीय हैं। विशेष बात यह है कि राजपद का लोकतंत्रीकरण शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। इसने उभय पक्षों में स्नेह और सम्मान को जन्म दिया है। वर्तमान समय में जो राजपद लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है, तो लास्की के शब्दों में कहा गया है कि राजपद को लोकतंत्र के हाथों उसके प्रतीक के रूप में बेच दिया गया है और इस बिक्री से सभी वर्गों को इतना अपार हर्ष हुआ है कि उस सार्वजनिक खुशी के गगनभेदी स्वयं में इक्के दुक्के मतभेद की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। राजपद के लोकतंत्रीकरण की दृष्टि से रखते हुए आग द्वारा ब्रिटिश शासन व्यवस्था को राजमुकुटधारी गणतंत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ने के बाद भी राजा ने कभी भी उनकी अवहेलना नहीं की, राजा ने उल्टा उनकी मदद की, इसलिए ब्रिटिश में सम्राट का राजपद अभी तक बना रहा है। तो इस प्रकार से राजपद या राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा। फिर भी लोकतांत्रिक में राजा का सम्मान नहीं गया। वो कुछ हर बात के लिए अलग अलग, जैसे कि लोगों को अपनी खुद की क्या कहते हैं भावना समझकर लोगों को हिल मिल के रहता था। और राजा कभी भी इतनी दिक्कत आई, गौरवपूर्ण क्रांति हुई, फिर भी लोगों ने राजा की बात ही मानी। तो राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ा ब्रिटिश, फिर भी लोगों ने राजा को नहीं नकारा। इस प्रकार से चौथा पॉइंट है सम्राट के व्यक्तिगत आधार और कार्य। इसके कारण भी ब्रिटिश में राजपद पर बने रहे राजा। राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट पद का प्रतीकात्मक मूल्य ही नहीं, वरन इसके द्वारा कुछ उपयोगी और आवश्यक कार्य भी किए जाते हैं। वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, उससे स्थगित करता है और लोक सदन को या लोकसभा को भंग भी कर सकता है, विघटन करता है। वह उद्घाटन भाषण देता है, यानी जब भी वो राजा बनता है तो वहां उद्घाटन भाषण देता है। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों तथा अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता है और सपरिषद
आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही जारी किए जाते हैं। यानी जो भी आदेश वगैरह हैं वो सम्राट के उपस्थिति में जारी किए जाते थे। संसद की बैठक बुलाई जाती है, वो सब राजा ही करता है। तो उनके व्यक्तिगत अधिकार इतने हैं, इसके कारण उनका राजपद पर बने रहना अभी तक रहा है। सम्राट के ये सब कार्य औपचारिक अवश्य है, यानी नाम मात्र के, उनके नाम से चलते हैं, वास्तविक प्रधानमंत्री है। लेकिन इनके साथ ही ये तथ्य है कि इन्हें केवल ब्रिटिश राज्य के संवैधानिक प्रधान यानी सम्राट द्वारा ही किया जाता है, अन्य किसी अधिकारी द्वारा नहीं। यानी ये सब सारे कार्य सिर्फ सम्राट द्वारा ही किया जा सकता है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो प्रधानमंत्री वगैरह करे वो सब पत्र व्यवहार भी राजा को बताया जाता है। इसके अतिरिक्त यद्यपि सामान्य परिस्थिति में सम्राट अपने कार्यों के लिए कैबिनेट के परामर्श से बंधा हुआ है, किंतु विशेष परिस्थिति में ब्रिटिश राज्य और उसकी जनता के हितों की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक होने पर उनके द्वारा स्वयं विवेक के कार्य के आधार पर भी कार्य किए जा सकते हैं। कहने का मतलब वो नाम मात्र का है, राजा कैबिनेट के परामर्श से सारा कार्य करता है। फिर भी कोई जनता के हितों की रक्षा के लिए बात आई है तो कौन करेगा? राजा ही करेगा। स्टेटन ने बताया है कि ऐसे आपातकाल में सम्राट उन असमयों या अभिसमयों के अनुसार आचरण नहीं करेगा जिसके अनुसार उसे राजनीति से पृथक रहना चाहिए, वरन सम्राट अंतिम उपाय के रूप में अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करता है। यानी जब परिस्थिति ऐसी समस्या आ जाए, जनता पर क्या कहते हैं, युद्ध वगैरह ऐसी परिस्थिति आए तो राजा खुद ही स्वयं डिसीजन लेगा। संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए सम्राट के द्वारा राजनीतिक दलों का सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है, जैसा कि जॉर्ज पंचम ने 1914 में किया था। यानी संवैधानिक संकट, संवैधानिक देखो संविधान वहां अलिखित संविधान है, तो कुछ बातों को मैग्ना कार्टा में लिखा गया, तो कुछ संवैधानिक संकट आ जाए, लोग आंदोलन पे उतरे या कोई दूसरे जो रह रहे उस जो ब्रिटिश में रह रहे वो अगर आंदोलन पे उतरे तो राष्ट्रपति द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। पांचवा है सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे और सम्राट निर्णय लेते थे या निर्णय करते थे, क्योंकि उस समय राजा का शासन था। वर्तमान समय में यद्यपि निर्णय कैबिनेट करती है, लेकिन सम्राट के द्वारा परामर्श अवश्य लिया जाता है। सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि उसे शासन संबंधी सभी बातों के संबंध में सूचित किया जाए और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह ऐसी सूचना देता रहे कि मंत्रिमंडल की कार्यवाही, ज्ञापन, विवरण पुस्तक, विदेश मंत्रालय के समस्त पत्र एवं संसदीय प्रतिवेदन उसे प्राप्त होते रहते हैं। यानी जो ज्ञापन सौंपते हैं, विवरण पुस्तिका और विदेशों से जो विदेश से जो संबंध रखते हैं विदेशों से जो संबंध रखते हैं वो भी लेटर वहां पे राजा तक पहुंच जाता है। तो आवश्यक पड़ने पर सम्राट अपने सचिव द्वारा कोई भी शासन संबंधी कागजात मंगवा सकता है। यानी सम्राट द्वारा, सचिव द्वारा, सम्राट अगर सचिव को कहे तो कोई भी कागज वहां से, सरकारी कागज कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए या कोई नया वितरण पुस्तक है, ज्ञापन है, कार्रवाई है, सब बातों को वो मंगवा सकता है। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में राजनीतिक देने के लिए उसका अपना कर्मचारी मंडल होता है। प्रशासनिक कार्य के मूल स्रोतों तक उसकी पहुंच के कारण सम्राट को
आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। और जब इस बात का ज्ञान संपन्न व्यक्ति प्रधानमंत्री को परामर्श देता है तो उसके परामर्श का महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके परामर्श को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात यह है कि लंबे समय से पदारूढ़ होने के कारण उसे अनेक विषयों पर प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक ज्ञान प्राप्त है, क्योंकि वो वंशानुगत है तो वहां पे सारे कार्य वंशानुगत हो गए, इसलिए वो राजा वंशानुगत है। तो वो इतने सालों से जब तक वो राजा बनता है, जब मृत्यु तक वो बनता रहेगा, तो उनका अनुभव बढ़ सकता है और वो ज्ञानी हो जाता है। वो सब बातों को समझ जाता है कि आगे सरकार ने कैसा कार्य किया, तो वो अपना अनुभव बता सकता है। इसलिए ज्यादा समय तक अपने पद पर रहने के कारण प्रधानमंत्री की तुलना में उनका ज्ञान ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी उनसे सलाह लेते हैं और उनके द्वारा दलीय दृष्टिकोण के आधार पर नहीं वरन राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ हितों की दृष्टि से परामर्श दिया जाता है। इस प्रकार से जैनिंग ने कहा है कि कतिपय मामलों में, विशेषतः वैदेशिक तथा राष्ट्रमंडल संबंधी मामलों में, प्राय सम्राट को प्रधानमंत्री से अधिक जानकारी प्राप्त है। अतः पदारूढ़ मंत्रिमंडल सम्राट से राज्य के समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर सामान्य रूप से परामर्श लेता है और सम्राट का यह परामर्श अंतिम निर्णय तक पहुंचने में निर्णायक होता है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश में सम्राट का राजपद इस कारणों से अभी तक बना रहा है। कल हम छठा पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों, सम्राट मध्यस्थ के रूप में। और भी पॉइंट है जो हम कल पढ़ेंगे। बाय।